Good morning, students. I am R.K. Burma of your math teacher. Today I will explain about factorization of polynomial. आपको पिछले वीडियो में फैक्टराइजेशन का जो फर्स्ट मेथड था बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम उसके बारे में आपको बताया गया था। तो फर्स्ट मेथड में हमने जो पॉलिनोमियल लिया था वो डिग्री 2 में था। अब इस वीडियो में सेकंड पार्ट में आपको डिग्री 3 में हम आपको बताएंगे कि जब पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो तब कैसे इसको फाइंड करेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि जो पॉलिनोमियल था पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस पॉलिनोमियल में जो एक्स का जो मैक्सिमम पावर था वो 2 था। और इसके लिए मैंने एक कंडीशन बताया था कि अब जैसे एक्स पावर 2 में है तो इसके 2 फैक्टर होंगे। एक कंडीशन ये था इसके 2 फैक्टर होने चाहिए। दूसरा बताया था कि इसमें जो मैक्सिमम पावर वाला टर्म है जैसे एक्स स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट ऑलवेज +1 होना चाहिए। ये 2 कंडीशन आप अपने माइंड में रखिएगा। एक पहला कंडीशन कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट हो +1 हो और इसके 2 फैक्टर होंगे। ओके, अब इसमें जो आपका पास उसमें जो कांस्टेंट क्या था वो सी था। अब इसमें जब ये 3 डिग्री में होता है पॉलिनोमियल तो क्या होता है उसको देखते हैं। अब इसमें जब 3 डिग्री में होता है, कंसीडर द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब ये सी एक्स प्लस डी जब हो जाता है तो इसमें एक्स का जो कोफिशिएंट है एक्स क्यूब तो उसका तो +1 ही तो है, ये तो सही है। ओके, अब इसमें जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म वो टर्म होगा जिस टर्म में एक्स नहीं होगा। तो इसमें डी है, उसमें सी था, उसमें डी है। तो उसमें सी के आपने फैक्टर किए थे, इसमें किसका फैक्टर करेंगे? डी का। बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। अब डी के फैक्टर हम करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट डी। अब एज जैसे इसमें आपको मिल रहा है, मान लीजिए एच डी का फैक्टर हमने किया और मिल गया, एम मिल गया, एन मिल गया, ओ मिल गया, ऐसे आपको इसके फैक्टर मिलेंगे। डी के फैक्टर कांस्टेंट टर्म के याद रखिएगा। अब डी का जब फैक्टर हमको एम एन ओ मिल गया, उसमें क्या किया था आपने किया था पी एम फाइंड किया था, पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड किया था किस पर? आई टी एम पर, आई टी एन पर, और उसको जीरो आपको लेना था ना। तो उसी जैसे इसमें आपने जीरो लिया था उसी के अकॉर्डिंग इसमें भी आपको जीरो के इक्वल लेना है। पी एम इक्वल टू जीरो, पी एन इक्वल टू जीरो, पी ओ इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो आ जाता है, पी एम जीरो आ गया, पी एन जीरो आ गया, पी ओ जीरो आ गया, तो करना फिर क्या है? ये एक्स के ही तो वैल्यू होते हैं, एम एन ओ। तो एक्स इक्वल टू एम हो जाएगा, एक्स इक्वल टू एन हो जाएगा, एक्स इक्वल टू ओ हो जाएगा। लेफ्ट में लाओगे तो क्या हो जाएगा? एक्स इक्वल टू एम, एक्स माइनस एम हो गया। एक्स इक्वल टू एन को लाइए, एक्स माइनस एन हो गया। ओ को लाइए, एक्स माइनस एन हो गया। तो इसके 3 फैक्टर हो जाएंगे। कौन कौन? एक्स माइनस एम, एक्स माइनस एन एंड एक्स माइनस ओ। तो 3 फैक्टर हो जाएंगे। वो देखिए लिखा है देन वी विल फाइंड पी एम पी एन पी ओ, इस तरह से जैसे ऊपर लिखा हुआ है किए थे आप। सिमिलरली वी कैन फाइंड 3 फैक्टर्स। कौन कौन से? अगर एम एन ओ पी एम पी एन पी ओ जीरो आ जाते हैं तो फैक्टर कौन कौन से होंगे? एक्स माइनस एम, दूसरा फैक्टर एक्स माइनस एन, तीसरा फैक्टर एक्स माइनस ओ। बिल्कुल ऊपर की तरह ये भी होगा। 3 फैक्टर्स हो गया बाई पॉलिनोमियल ऑफ पी एक्स। पॉलिनोमियल जो पी एक्स है उसका हम 3 फैक्टर फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम एवं मेथड। ओके, इसके बाद सेकेंड मेथड आपका है, फर्स्ट मेथड आपका था बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। अब फैक्टर थ्योरम कंप्लीट हो चुका है, उसको आप समझ गए हैं। अब हम चलते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ बायनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसके लिए कंडीशन क्या है? इसके लिए कंडीशन ये है कि इसमें जो बायनोमियल हो उसकी डिग्री 2 हो, उसकी डिग्री 2 हो। मीन्स मैक्सिमम पावर एक्स स्क्वायर के टर्म में ही होना चाहिए मैक्सिमम। अब इसके देखिए 3 टर्म होंगे।
कौन कौन से? एक होगा ax स्क्वायर मीन्स x के पावर 2 में होगा, प्लस bx होगा x के पावर 1 में होगा, एंड थर्ड टर्म आपका कांस्टेंट c होगा। 3 टर्म होंगे, x स्क्वायर के टर्म होंगे, x पावर 1 वाले टर्म होंगे और कांस्टेंट वाले टर्म होंगे। 3 टर्म इसमें होंगे। बाई स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म, अब इसमें जो मिडिल टर्म है वो क्या है? bx ही तो है। अब इसमें जो x का कोफिशिएंट है b, इसको हम जो है इसके 2 पार्ट करते हैं, मतलब b का हम स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट मीन्स 2 पार्ट में इसको हम तोड़ देते हैं। b को जो x का कोफिशिएंट है उसके हम 2 पार्ट कर देंगे। अब 2 पार्ट यहाँ पर आपको यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्प्लिट ऑफ b इन 2 पार्ट्स p एंड q एंड फॉर दिस मेथड रिक्वायर्ड कंडीशंस आर। अब p एंड q आपने 2 पार्ट जो किए हैं, किसके किए हैं? b के। उसके लिए कुछ शर्त है। क्या शर्त है, क्या कंडीशन है? p प्लस क्यू इक्वल टू बी। जो p प्लस क्यू है, दोनों पार्ट का जो सम है वो b के इक्वल होना चाहिए। ओके, एंड p इंटू क्यू, जो आपने b के 2 पार्ट किए हैं, कौन कौन? p और q, उसका जो मल्टीप्लाई है p एंड q का, वो किसके इक्वल होना चाहिए? a इंटू सी। ए क्या चीज़ है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, c क्या है? कांस्टेंट टर्म है। तो a इंटू सी, इनका जो मल्टीप्लाई है दोनों पार्ट p इंटू क्यू के इक्वल होना चाहिए। ये मस्ट है, ऐसा होना कंडीशन है। देन पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c विल बी इन फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस px प्लस qx प्लस c। तो क्या होगा? आपने 2 पार्ट कर दिया ना b का, एक कर दिया p प्लस और दूसरा q कर दिया, p प्लस q कर दिया। तो जब b के प्लेस पर p प्लस q रखेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा। ब्रैकेट जब ब्रेक करोगे तो x का मल्टीप्लाई p में भी होगा, x का मल्टीप्लाई q में होगा। तो क्या हो जाएगा? इसका फॉर्म हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस px प्लस qx प्लस c। ओके, एंड बाय यूजिंग कॉमन मेथड। अब जैसे इसमें देखिए 4 टर्म हो गए, ax स्क्वायर हो गया, px हो गया, qx हो गया, c हो गया। अब 4 टर्म में 2 टर्म लेकर के, कॉमन लेकर के हम फैक्टर कर सकते हैं। तो एंड वही लिखा, एंड बाय यूजिंग कॉमन मेथड वी कैन फैक्टराइज द पॉलिनोमियल px। क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस पॉलिनोमियल का हम फैक्टर कर सकते हैं। ओके, आफ्टर दिस, इसके बाद आपका एक्सरसाइज आता है 2.4। क्वेश्चन फर्स्ट है, डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 ए फैक्टर। इसमें हमको देखना है कि फैक्टर है कि नहीं है। तो अब पॉलिनोमियल आपका 4 पार्ट इसमें हम आपको दिखा रहे हैं। पॉलिनोमियल px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इन ए ब्रैकेट 2 प्लस अंडर रूट 2 इंटू एक्स प्लस अंडर रूट 2। अब आपको पता है इसमें डिवाइज़र कौन सा बनेगा? x प्लस 1। तो x प्लस 1 ये आपका, इसकी डिग्री 1 है ना, लीनियर पॉलिनोमियल है। तो इसको हम 0 को कल करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ फॉर 0 ऑफ x प्लस 1 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू -1। तो पॉलिनोमियल जो px है उसमें जहाँ जहाँ x होगा वहाँ हम क्या करेंगे? -1 पुट करेंगे। मीन्स जो px था p -1 हो जाएगा। और तो ये हो गया -1 पावर 3 माइनस -1 पावर 2 माइनस इन ए ब्रैकेट 2 प्लस रूट 2 इंटू -1 प्लस रूट 2। जहाँ जहाँ x होगा -1 पुट कर देंगे और देखिए सॉल्व कर लेंगे। इसका वैल्यू आ गया 2√2। ये 2√2 आपका 0 के इक्वल नहीं आया। और जब ये 0 के इक्वल नहीं आया, इसका मतलब क्या हो गया कि जब 0 के इक्वल नहीं आया तो ये जो आपका ये x प्लस 1 है ये फैक्टर नहीं हुआ, ठीक ना। और 0 आ जाता तो फैक्टर हो जाता, p -1 0 आ जाता तो ये फैक्टर x प्लस 1 हो जाता। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है देयरफॉर x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इन ए ब्रैकेट 2 प्लस अंडर रूट 2 इंटू एक्स प्लस रूट 2। ओके, आफ्टर दिस क्वेश्चन सेकेंड, use the factor theorem to determine whether gx is a factor of px in each of the following cases।
अब इसमें हमने सेकेंड पार्ट, अदर पार्ट आप सॉल्व करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो बताएंगे, आप नेक्स्ट वीडियो में आपको भेज देंगे उसका सोल्यूशन। सेकेंड पार्ट, पी एक्स इक्वल टू, वो जो पॉलिनोमियल आपकी देखिए क्या लिया है, पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, ये आपका पॉलिनोमियल है। जी एक्स आपका क्या है, जी एक्स है एक्स प्लस 2। तो इसमें कह रहा है कि ये जो जी एक्स है इसको हमें देखना है कि ये डिवाइजर होगा एक्स प्लस 2, और जी एक्स डिवाइजर हो गया और डिवाइडेंड आपका पी एक्स हो गया। तो अब हमें देखना है कि फैक्टर है कि नहीं है। तो अब इसके लिए हमको क्या करना है, जो डिवाइजर है उसको हमको जीरो के इक्वल कर देना है। तो लिखा हुआ फॉर सॉल्यूशन फॉर जीरो ऑफ एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू -2। तो सो रिमाइंडर क्या बनेगा, जहाँ एक्स होगा पी एक्स में वही -2 हम पुट करेंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू पी -2, जहाँ एक्स होगा -2 उसमें डिवाइडेड में रखेंगे, -2 होल क्यूब प्लस 3 इंटू -2 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1, और सॉल्व करेंगे तो -1 आ गया। अब बताइए इसमें जो p-2 है ये जीरो इसमें भी नहीं आया है, जीरो आ जाता तो एक्स प्लस 2 डिवाइजर जो था वो क्या बन जाता, फैक्टर बन जाता। इसका मतलब ये फैक्टर नहीं है क्योंकि जीरो के इक्वल नहीं आया। देयरफॉर जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, ये भी फैक्टर नहीं है। ओके, क्वेश्चन 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एक्स -1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज। इसके अब मैंने थर्ड पार्ट इसका लिया है। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है पी एक्स मीन्स यही आपका डिवाइडेंड है, पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर -√2x प्लस 1, और इसमें आपको डिवाइजर क्या लेना है, x -1। तो यहाँ लिख सोल्यूशन में फॉर जीरो ऑफ x -1 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। सो रिमाइंडर कैसे मिलेगा, P1 करेंगे आप, तो P1 इक्वल टू, अच्छा इसमें चूँकि कह रहा है कि ये फैक्टर है, क्या है, फैक्टर है, दिया हुआ है, दिस इज गिवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ इतना x -1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, फैक्टर है, गिवन है, तो अगर फैक्टर है तो P1 पर क्या बनेगा, 0 हो जाएगा। सो जहाँ x होगा वहीं पुट करेंगे 1, सो हो गया के इंटू एक्स स्क्वायर था तो 1 का स्क्वायर हो गया, -√2 हो गया, प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया, और के -√2 प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। सो के यहाँ से फाइंड करोगे तो कितना आ जाएगा, √2 -1। यही विराम देते हैं, अगला नेक्स्ट वीडियो में अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।